बातचीत के दौरान हम अक्सर सुनते हैं कि चिकन में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल भरपूर मात्रा में पाया जाता है। चिकन खाने वालों को कभी इनकी कमी नहीं होती। लेकिन क्या आपको पता है कि चिकन खाने से आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है और चिकन खाने वाले लोगों में एंटीबायोटिक दवाओं का असर बहुत धीमा होता है। मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हम AMR को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ तरीके होते हैं कि जैसे आपका एनिमल हस्बेंड्री लाइफ स्टॉक में इसके अंदर एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल होना चाहिए कि हमारे को एंटीबायोटिक जो यूज़ करनी है एक अंडर कंट्रोल एनवायरनमेंट हो, उसका हम एब्यूज़ ना करें। अगर हम हेल्थ के अंदर बात करें, चाहे वो ICU सेटिंग हो या OPD हो, चाहे वार्ड सेटिंग हो, उसके अंदर एंटीबायोटिक स्टुवर्डशिप का एक प्रोग्राम होता है जो कि आजकल सारे मेजर हॉस्पिटल्स में चल रहा होता है। एंटीबायोटिक स्टुवर्डशिप मीन्स कि एंटीबायोटिक को राइट डोज में देना है, राइट ड्यूरेशन में देना है, राइट फ्रिक्वेंसी में देना है और सही टाइम पे एंटीबायोटिक को डीएस्केलेट यानी कि बंद कर देना है। अगर हम ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो AMR का जो इंक्रीजिंग ट्रेंड है उसको हम डाउनफॉल कर सकते हैं। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के वरिष्ठ संक्रमण रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जतिन के अनुसार यह बात सही है कि चिकन खाने वालों की न केवल प्रतिरोधक क्षमता कम होती है बल्कि इलाज के दौरान एंटीबायोटिक दवाएं असरहीन साबित होने लगती हैं। हाँ, इसका प्रभाव हर शख्स पर अलग अलग हो सकता है। कुछ में इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है तो कुछ में थोड़ा। डॉक्टर जतिन आहूजा बताते हैं कि पोल्ट्री फार्म संचालक चिकन की सेहत को बेहतर बनाए रखने के लिए खाने के साथ अत्यधिक मात्रा में एंटीबायोटिक दवाएं भी लेते हैं। चूंकि ज्यादातर पोल्ट्री फार्म मालिकों में इस बात की जानकारी नहीं होती है कि एंटीबायोटिक दवाएं चिकन को किस मात्रा में देनी चाहिए, लिहाजा यह काम उनके अंदाज से चलता रहता है और इसका नकारात्मक असर चिकन पर पड़ता है। मैं बताना चाहूँगा कि जो फूड चेन होती है, फूड चेन में क्या होता है कि जैसे सन हमारे को प्लांट्स में एनर्जी देता है, प्लांट से हम क्रॉप्स को कंज्यूम करते हैं, इस तरीके से ये फूड चेन बनी होती है। उसके अंदर एनिमल्स भी होते हैं, ह्यूमन बीइंग भी आते हैं। सिमिलरली जब हम कहते हैं कोई पेस्टिसाइड या एंटीबायोटिक एब्यूज़ करते हैं क्रॉप्स के ऊपर या फिर हमारे एनिमल्स लाइफ स्टॉक के ऊपर, वही एंटीबायोटिक सूनर और लेटर हमारी बॉडी में एंटर करते हैं थ्रू द फूड चेन। तो इस जो कंसनट्रेशन जो होती है फूड की हमारी बॉडी में, जो एंटीबायोटिक की कंसनट्रेशन होती है, ये धीरे धीरे बढ़ती रहती है विद पैसेज ऑफ टाइम। और जो बैक्टीरिया होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, चाहे गट के अंदर हो चाहे अदर बॉडी पार्ट्स में हो, वो धीरे धीरे रेजिस्टेंस पैदा होती रहती है। जिसकी वजह से जब हम बीमार पड़ते हैं, अगर वही एंटीबायोटिक जो हमें मिलती है वो काम नहीं करती है। एंटीबायोटिक एब्यूज़ एनिमल हस्बेंड्री में, लाइफ स्टॉक्स में मैक्सिमम यूज़ होता है और मैक्सिमम एब्यूज़ भी होता है। मैं यूज़ तो नहीं होता, मैं कहूँगा एब्यूज़ होता है, ताकि जैसे चिकन है, चिकन के अंदर खूब तरह के एंटीबायोटिक खिलाए जाते हैं ताकि वो चिकन जो है बीमार ना पड़े या बीमार है तो ठीक हो जाए। वही एंटीबायोटिक विद फूड चेन हमारी बॉडी में एंटर करता है और बाद में हमारे को लक्षण पैदा होते हैं जिसको हम कहते हैं AMR। डॉक्टर जतिन आहूजा बताते हैं कि इस तरह समय के साथ चिकन के शरीर में प्रचुर मात्रा में एंटीबायोटिक इकट्ठा हो जाती है और इन्हें हष्ट पुष्ट दिखने वाले चिकन को बाजार में बिकने के लिए भेजा जाता है। बाजार में लोग चिकन की हष्ट पुष्ट सेहत और वजन देखकर खरीद लेते हैं। जैसे यह चिकन आहार बनकर इंसानों के शरीर में जाता है, चिकन के शरीर में मौजूद एंटीबायोटिक इंसानों के शरीर में ट्रांसफर हो जाते हैं। डॉक्टर जतिन आहूजा बताते हैं कि समय के साथ यही चिकन शरीर में ट्रांसफर हुए एंटीबायोटिक इंसानों के शरीर में अपनी अलग जगह बना लेते हैं। इंसानों का शरीर एंटीबायोटिक का आदी हो जाता है। कोई शख्स किसी भी वहां से बीमार होता है तो इलाज के लिए दी गई एंटीबायोटिक दवाएं मरीज के शरीर पर असर धीरे धीरे करती हैं। डॉक्टर एंटीबायोटिक की हाई डोज देने को मजबूर हो जाते हैं जिसका उनके शरीर पर नकारात्मक असर पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे AMR क्या होता है। जैसे कि AMR की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। वो बैक्टीरिया या वो बग जो पहले सेंसिटिव होते थे, अब धीरे धीरे विद टाइम के साथ साथ हम देख रहे हैं कि वो एंटीबायोटिक से जो उनकी रेजिस्टेंस है बढ़ती जा रही है, यानी कि वो एंटीबायोटिक काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको हम AMR का नाम देते हैं। और ये बैक्टीरिया कोई भी हो सकता है, चाहे वो हमारे किसी भी बॉडी पार्ट को इन्फेक्शन करे।
चाहे यूरिन इन्फेक्शन हो, चाहे लंग में निमोनिया हो, चाहे ब्रेन इन्फेक्शन हो, तो हम AMR हर तरह के बैक्टीरिया में विद टाइम के साथ साथ हम देख रहे हैं, जो कि एक थ्रेट है, एक ग्लोबल थ्रेट फॉर दी ह्यूमन हेल्थ। चिकन से इंसानों में एंटीबायोटिक ट्रांसफर होने की स्थिति को मेडिकल भाषा में एंटीमाइक्रोबियल रेजिडेंस कहा जाता है। WHO के अनुसार मनुष्य के संक्रमण रोकने या उसके इलाज के लिए एंटीमाइक्रोबियल का इस्तेमाल एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटीफंगस और एंटीपैरासिटिक्स के तौर पर किया जाता है। लाइव स्टॉक में एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से उपजी इस स्थिति की वजह से AMR दुनिया के 10 सबसे बड़े स्वास्थ्य खतरों में से एक बन गया है।